जस्ट गिव मी सेकंड। यस, सो मेन हमारा उद्देश्य यही रहता है डिजिटल आर्डो में कि हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को एम्पावर करें so that they can start doing something which can bring wealth into their home and life, right? और आपको भी अब मतलब सब सारी दुनिया कोविड से जूझ रही है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सो दैट इन दिस पेंडेमिक टाइम हम हमारा और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि हम किसी ना किसी तरीके से हेल्प करें, राइट? सो श्योर श्योर, डिजिटल लाडू का यही प्रोग्राम है सर, और मैं अगेन आपको वेलकम करता हूँ। तो अच्छा पार्टिसिपेंट्स, ये हैं मिस्टर ऋषभ जो है म्यूजिक टीचर एंड बहुत वंडरफुल आर्टिस्ट। इनका बैंड है, इफ आई प्रोनाउंसिएट नंदीश द बैंड, राइट? डिड आई प्रोनाउंस इट करेक्टली सर? ओके, शायद इंटरनेट की कोई दिक्कत है। इनका बैंड है नंदीश द बैंड। ओके, सो अब आप लोग जितना ज़्यादा सर से सीख सकें, जितना उनकी नॉलेज ले सकें, ये आज का दिन आपके लिए, राइट? सो अच्छा, आज भी ऐसे ही रहेगा, आप अपना माइक खोल के डायरेक्टली आप बोल सकते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन हो, राइट? Okay then. So I hand over to Mr. Rishabh. He will proceed from here. hello everyone, my name is Rishabh and I am a music instructor, uh, and I run my own academy, Euphony Music School at Gwalior. So today I'll share my experience and my knowledge about the music. So hope you enjoy it. ऋषभ जी, आपके वीडियो नहीं आ रहा है। Wait for a minute, sir. हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके, आप चालू कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और एक दो पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। इसको म्यूट कर। हेलो सर, कनेक्ट हो गया? प्लीज चेक। मोड इस पर घुमा दे। हेलो, एम आई ऑडिबल? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड, आप अनम्यूट कीजिए ऋषभ जी। हाँ, अपना। हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने मुझे इस लेवल पे इनवाइट किया है और
आज मुझे लग रहा है कि हाँ भाई बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, मैं फिर से इतने लोगों के बीच में हूँ, और ये पैंडेमिक जो अभी जब हम सफर कर रहे हैं इस सबके बीच में, तो अभी ये समझा जाए इस चीज को कि अभी सबसे ज्यादा जो बेसिकली बोला जाए तो कटा हुआ इस दुनिया से आर्टिस्ट है। राइट। आर्टिस्ट बेसिकली ना अभी कोई इवेंट हो रहे हैं, ना कि प्राइवेट गिग्स अभी अलाउ हैं इतने, तो आर्टिस्ट भी कभी ऐसा खुल के परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन के जो ये जो नई टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसके हिसाब से मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा है कि मतलब ये बहुत आना जरूरी था, और ये अगर नहीं होता, अगर हमारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो आज पता नहीं शायद मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता, या आप मुझे यहाँ से नहीं देख पाते। वेरी ट्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं। श्योर श्योर। मैं आप लोगों का अगेन थैंक्स, एक मेरे दिल से मैं आपको एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास अभी ये मुझे मौका मिला कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँ, और अपनी जितनी भी नॉलेज है मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और यही मेरा कर्तव्य है। तो आई थिंक होप यू लाइक इट। Can you listen the drums? Can you listen the drums? Yes, sir. Okay. Cute sound. Loud. मुझे अभी सुन पा रहे हैं? Can you listen me? यस सर। Yes, sir. So how are you guys? आप लोग कैसे Fine. हैं? ओके, तो आज हम म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि व्हाट इज म्यूजिक, क्या है म्यूजिक, और हम इसको कैसे हम इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, और हम इसको हाँ, तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ कि म्यूजिक क्या है हमारी लाइफ में, ये क्या मतलब रोल प्ले करता है, और हम इससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं,
और ये कैसे हम एज अ मोटिवेशनल इसको ले सकते हैं अपनी लाइफ में, एज अ इंस्पिरेशन हम कैसे ले सकते हैं म्यूजिक को, और इसमें हमारे करियर ऑप्शंस जो क्या है, और इसमें स्कोप क्या है, और इसका कंपोजिंग कैसे होता है, और आप म्यूजिक को कैसे फील कर सकते हैं, उसमें कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और कैसे उसमें डूब सकते हैं, और कैसा इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। ऋषभ जी, आप लोग मुझे एक बार यस यस ओके ओके कुछ ना कुछ रिप्लाई देते रहिए। जब आप मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो मुझे पता रहेगा कि हाँ भाई आपको सही है सब कुछ। राइट राइट, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ऋषभ जी? जी, जी, बिल्कुल। मैं इस चीज़ को, ये भी एक और मेरा भी क्वेश्चन था एक पर्सनल, कि जो हुँ, हुँ। मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसमें, हुँ, और जो फिल्म इंडस्ट्री है जो भी है, मगर जो म्यूजिक का जो इमोशंस होता है एडवर्टाइजमेंट्स में, जो आजकल बहुत ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा फेसबुक एड्स में, बहुत अलग अलग तरह के हुँ, म्यूजिक्स हुँ। यूज हो रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा उसको भी आप लीजिएगा, सो दैट पार्टिसिपेंट्स को ये भी पता बिल्कुल, चले बिल्कुल। कि उनका क्या महत्व होता है ना? हाँ, मैं इसके ऐसे कुछ 2-3 ऐसे कुछ वेरिएंट्स मैं आप तक आपको समझाऊँगा, इसके बारे में बताऊँगा कि इसका जॉनर क्या होता है, क्या जॉनर होता है, कौन से जॉनर में क्या प्ले होता है, कब कैसा म्यूज़िक चलना चाहिए, किस इमोशन के हिसाब से, किस एक्ट के हिसाब से कौन-सा म्यूज़िक फिट होता है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा इसको शानदार लेके। शानदार। थैंक यू सो मच। प्लीज जी, कैरी ऑन। तो सबसे पहले हम म्यूज़िक में बात करते हैं कि म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। एक वो म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिससे कोई भी ईज़िली कनेक्ट हो सकता है। अगर कोई जैसे ये समझ लीजिए कोई बहुत दुःख है, किसी को बहुत दुःख है, कोई सैडनेस है बहुत, या किसी के साथ बहुत कोई ट्रेजेडी ऐसा हो गया है, तो जब हम उस टाइम वो म्यूज़िक प्ले करते हैं, तब वो जो फ़ील होता है वो आई थिंक बेसिकली देखा जाए तो सामने वाले बंदे के आँखों में आँसू ला सकता है वो म्यूज़िक, या उसके गूज़बम्प्स आ जाएँगे। या वो फ़ील कर सकता है प्रॉपर। जब बस उसका एक शर्त ये है कि म्यूज़िक जब एक सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। जैसी सिचुएशन होगी, जो कंडीशन होगी, उस हिसाब से म्यूज़िक बजेगा, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा किसी भी चीज़ पे। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं म्यूज़िक में, एक थ्योरेटिकल पार्ट है छोटा-सा, जो बेसिकली आपने भी सुना होगा कि मेजर और माइनर। व्हाट ये हमारे 2 मेजर फैक्टर होते हैं, एक मोड्स जिसको हम बोलते हैं मोड्स, मेजर मोड एंड माइनर मोड। मेजर मीन्स बहुत बड़ा, एक बड़ा पार्ट, और माइनर मतलब एक छोटा पार्ट। अगर हम किसी चीज़ एक मेजर चीज़ है हमारे पास, तो मैं अगर उसमें छोटा-सा माइनर चेंज कर दूँगा, तो वो मेजर मेजर नहीं रहेगा। वो एक उसमें एक चेंज हो जाएगा, या तो वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, या किसी चीज़ एक छोटा-सा नोट उस एक नोट के ऊपर हावी होने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड, है ना? तो वैसे ही अब जैसे हम एक गाना सुन रहे हैं, बहुत हैप्पी उसमें फ़ील है काफ़ी। और उसको मैं एक अच्छा-सा म्यूज़िक दूँ उसमें, जैसे मैं एक कॉर्ड लगाता हूँ सी मेजर कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं सी मेजर कॉर्ड। जस्ट वेट फॉर मेरा फ़ोन क्यों ना वेट फॉर अ मिनट, आई विल ट्यून माय गिटार। केवल केवल मुझे दूसरी लगा दे चलो। वहाँ से पहले वो बंद कर। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हम चालू करें।
तो हम लोग अभी थे पार्ट में मेजर पार्ट, व्हाट इज मेजर एंड व्हाट इज माइनर। इसका मैं आपको एक डिफरेंस करके बताता हूँ क्या होता है मेजर और क्या होता है माइनर पार्ट। म्यूजिक में मेजर किस चीज को बोला जाता है और माइनर किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले मेजर जो होता है बेसिकली वो हैप्पी इमोशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। मेजर जो पार्ट होता है वो हैप्पी इमोशन के लिए यूज करते हैं। तो लाइक अगर मैं कोई कॉर्ड बजाऊं जिसमें हैप्पी फील हो काफी, जैसे मैं एक कॉर्ड बजा रहा हूँ ये, दिस इज कॉल्ड डी मेजर कॉर्ड। इसमें जो अब हम डी मेजर कॉर्ड बजाएंगे तो ये हमें शो करेगा कि ये एक थोड़ा सा हैप्पीनेस वाला साउंड है। हम धीरे से हैंड पोजीशन पे हम आएंगे। जैसे मुझे देखने को मिल रहा है कि हैंड पोजीशन पूछ रहे हैं कि क्या हैंड पोजीशन रहनी चाहिए। पहले मैं आपको सिर्फ एक म्यूजिक के बारे में बता रहा हूँ, अभी मैं एक प्रॉपर्ली गिटार के बारे में आपको सब बताऊंगा कि कैसे क्या इसका पॉस्चर होता है, कैसे हम इसको पकड़ते हैं और कैसे इस पे चीजें अप्लाई करते हैं, कैसे नोट्स इसके बजाते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम थोड़े टाइम बाद बस अभी कॉन्वर्स इसके ऊपर करेंगे कॉन्वर्सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ मेजर और माइनर। सबसे पहले मेजर जो पार्ट होता है, मेजर जैसे मैं ये कॉर्ड लगाया, दिस इज कॉल्ड मेजर। ये थोड़ा सा हैप्पीनेस फील हमें फील करा रहा है, ये हैप्पीनेस। अब जब मैं इसमें छोटा सा चेंज कर दूंगा, अगर मैं एक नोट इसके इधर उधर कर दूंगा या अलट पलट कर दूंगा इसके नोट, जो एक्सचेंज कर दूंगा मैं अगर किसी नोट को किसी नोट से, तो ये उसमें भी एक फॉर्मूला होता है। उसको नोट को एक्सचेंज करने का एक फॉर्मूला होता है, उसका एक तरीका होता है, उसका वे होता है। तो वो थोड़ा हम जब डीप सीखेंगे उसके बाद वो हमें इजीली। तो जैसे अगर मैं माइनर कॉर्ड लगाता हूँ तो क्या कहते हैं उसको, उसमें जब हम माइनर कॉर्ड चेंज कर देंगे, एक मेजर में छोटा सा माइनर चेंज कर, इमोशंस डरा हुआ और दुखी, वो ऐसी चीज एक वहां पे क्रिएट हो जाएगी, साउंड ऐसा क्रिएट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाएगी। तो जैसे ये मैंने लगाया था मेजर, सुनिए आप ध्यान से सुनिए इसको। अब मैं लगा रहा हूँ डी माइनर, दिस इज कॉल्ड माइनर। सीरियसनेस, सैडनेस, हमारा हो गया थोड़ा सा इमोशंस। तो ये होता है मेजर और अभी इसी चीज को मैं माइनर कर दूं छोटा सा। ये हो गया माइनर। तो आई थिंक आप लोग ये इसका मेजर और माइनर में सबसे पहला आपका डिफरेंस, ये आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा कि मेजर जो होता है हैप्पीनेस के लिए यूज होता है, माइनर जो होता है सैडनेस और स्केरीनेस के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गिटार के पार्ट्स की और इसके पोस्चर की। गाइस, जो हमारे म्यूजिशियंस हैं वो लोग अभी डिवाइस पर नहीं हैं, दे आर स्टैंडिंग राइट अगेंस्ट द डिवाइस, तो वो आपके क्वेश्चंस नहीं देख पा रहे हैं चैट पे। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप डायरेक्ट अपना म्यूट अनम्यूट करके
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ओके मैम। ओके, तो हम अब चलते हैं गिटार की ओर कि गिटार कैसे। सबसे पहले हम जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके हैंड पॉस्चर, उसके पकड़ने के तरीके में उसका हमें सारी चीज़ें, एक तरीका उसका पता होना चाहिए हमें कि वो कैसे इंस्ट्रूमेंट बना, कहाँ से इन्वेंशन हुआ उसका, और इसको बजाया कैसे जाता है, इसको पकड़ा कैसे जाता है गिटार को, और इस पे दोनों हाथ कैसे काम करते हैं और किस हाथ का क्या रोल होता है। लेफ्ट हाथ का अलग रोल होता है, राइट हाथ का अलग रोल होता है। लेफ्ट हैंड प्लेज डिफरेंट रोल एंड राइट हैंड प्लेज डिफरेंट। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम गिटार के बारे में जब बात करते हैं तो गिटार एक स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट है। गिटार इज अ स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली स्पेन से आया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला इसका जो नाम था, फर्स्ट नेम इज कॉल्ड गिटारा। गिटारा। और जो गिटारा, जो हमारा स्पेनिश में जो वर्ड है वो कैसे आया, इसके पीछे भी एक एक बहुत एक लॉजिक है, बहुत एक मिस्ट्री है। कैसी मिस्ट्री है इसके पीछे? जो भी चीज़ आई है, मेरे ख्याल से ये समझ लीजिए, सबसे पहला जो एंशिएंट लैंग्वेज है, वो हमारा इंडियन लैंग्वेज है। एंशिएंट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड इंडियन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते थे संस्कृत। संस्कृत सबसे पहले आई, इसके बाद उसके अंदर से एक संस्कृत इज़ अ मेन गॉडफादर। सबसे पहला जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। इसके इसके अंदर से बहुत सारे डिवीज़न होते गए, तो लोगों ने अपने-अपने लैंग्वेज बना लिए। जैसे-जैसे हम आगे टाइम चलता गया तो इसका नाम भी चेंज होने लग गया। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि गिटारा इसका नाम कैसे पड़ा? गिटारा। गिटारा के जब बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट था चितारा। चितारा। चितारा बेसिकली जो जिसमें हम चितारा का स्पेलिंग होता है CHITAR, चितारा। CHITARA, चितारा, सॉरी। तो चितारा जो है बेसिकली इसका एक तो एंड ऑफ द वर्ड आप इस पे फोकस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें एक स्ट्रिंग का जो बोलते हैं हम, स्ट्रिंग के बारे में इसमें इंडिकेट किया जा रहा है। चितारा, चितारा मतलब तारा। तारा मीन्स स्ट्रिंग, तार, व्हिच इज़ कॉल्ड तार। जो हम इंडियन लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा में जो बोलते हैं तार, तार व्हिच मीन्स स्ट्रिंग। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था। उसमें ऐसे कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन करे और टाइम के साथ-साथ ऐसी चीज़ें चेंजेस हुए, तो उसको लेके एक नाम भी चेंज हुआ गिटार। तो सबसे पहला स्पेनिश नेम है इसका गिटारा। गिटारा जो लिया गया था वो देख के लिया गया था सितार को। सितार, सितार व्हिच मीन्स स्ट्रिंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तार वाला इंस्ट्रूमेंट, सितार, सी प्लस तार, सितार। और उसके बाद ये जो हम गिटार देख रहे हैं, तो गिटारा सबसे पहले इसका नाम था, इसके बाद हुआ टाइम के साथ-साथ गिटार। जब इंडिया में थोड़ा जाने लग गया इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब थोड़ा इंटरनेशनली ये स्प्रेड होने लग गया इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में लोगों को पता पड़ा, तब इसका नाम पड़ा गिटारा से गिटार, गिटार। ये भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम अटैक करते हैं स्ट्रिंग्स पे और ये वाइब्रेट होती है स्ट्रिंग्स, तो जो वाइब्रेट हो गई, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसकी जो वेव्स जनरेट होती है, साउंड जनरेट होता है, वो हमारा एम्पलीफायर पे सुनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे एम्पलीफायर रखा हुआ है। गिटार में भी 3 टाइप के गिटार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अकूस्टिक गिटार जो लकड़ी की बॉडी का रहता है पूरा। जैसे ये टंगा हुआ है, ये नायलॉन स्ट्रिंग गिटार है। ये होता है अकूस्टिक क्लासिकल नायलॉन स्ट्रिंग गिटार। इसमें नायलॉन स्ट्रिंग्स होती हैं, रबर के स्ट्रिंग्स होते हैं। अकूस्टिक में होता है स्टील स्ट्रिंग। जो सबसे पीछे आप देख रहे हैं ब्लू कलर का गिटार टंगा हुआ है मेरे पीछे, वो होता है अकूस्टिक गिटार। आप इसकी जो भी जानकारी है इज़िली आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो अकूस्टिक में भी आजकल बॉडीज़ आती हैं उसकी, जो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसमें बॉडी आती है अलग-अलग। एक होता है कट अवे, जिसमें हम इज़िली हाथ हम अच्छे से आखिर तक एंड ऑफ द पॉइंट हम पहुँचा के इसको प्लेइंग कर सकते हैं, इसलिए ये कट अवे दिया हुआ है, साइड में कट अवे। नहीं तो गिटार देखिए, ये जैसा ये इसका लुक हम देख रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा कट अवे नहीं दिया हुआ है, ये पूरा ऊपर से जॉइन है गिटार ये। पूरा यहाँ से कवर है, ये इसका बॉडी पूरा ऐसे कवर है नायलॉन स्ट्रिंग गिटार का। तो नायलॉन स्ट्रिंग में
अभी नए नए अभी मॉडर्न एजेस में आने चालू हुए हैं कटअवे, बट अभी वो सक्सेसफुल नहीं है। नायलॉन स्ट्रिंग में पूरा ये कवर्ड होता है बॉडी। इलेक्ट्रिक में आजकल ये कटअवे आ गया है। और दूसरा अकूस्टिक में स्टील स्ट्रिंग गिटार में भी कटअवे आ जाता है, जिससे हमारा हाथ अंदर से ऐसे पोजीशन जाता है और यहाँ पे हम एंड ऑफ द पॉइंट हम प्लेइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं गिटार। अकूस्टिक गिटार जो यूज होता है वो अकूस्टिक साउंड के लिए यूज होता है। अकूस्टिक एक साउंड है जो कि वुडन केबिन में जो एक या तो हम वुडन केबिन ले लें या कोई हम हॉल ले लें, एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर मैंने अगर कुछ बजाया तो वो रिवर्ब जो बनता है अपनी टोनल वॉइस जो हमारी रिवर्ब में चेंज हो जाती है, तो जो साउंड जो बनता है एक गूंजने वाला साउंड, तो उसको हम बोलते हैं अकूस्टिक। ठीक है, तो अकूस्टिक साउंड कहलाता है। और हम इलेक्ट्रॉनिक जो गिटार होता है, इस पे अगर मैं ये इसको लीड इसका कॉर्ड निकाल दूँगा और फिर मैं बजाऊँगा तो कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी। आपको आवाज़ सुन नहीं पा रहे होंगे अभी आप। अगर मैं इसको नॉर्मल ऑन करके बजाऊँगा तब आप आवाज़ सुन पाएँगे। ये फ़र्क होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गिटार और अकूस्टिक गिटार। बात अब करते हैं गिटार के पार्ट्स की बात। सबसे पहले गिटार में ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड हेड। ये होता है हेड गिटार का। एंड दीज आर ट्यूनिंग पेग्स एंड ट्यूनिंग मशीन्स। इससे हम गिटार को ट्यून करते हैं। जो एक फ्रीक्वेंसी हम स्ट्रिंग की टेंशन सेट करते हैं, यहाँ से हम तारों का जो टेंशन होता है वो हम सेट करते हैं यहाँ से घुमा घुमा के। और इसमें भी एक इसका एक रूल होता है इसको सेट करने का। अगर आप ज्यादा टाइट कर देंगे तो ये इजीली ब्रोक हो सकती है। तो इससे हमें बहुत केयरफुली करना होता है ये सारी चीजें। जब हम सीख जाते हैं और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में स्ट्रिंग टूटेंगी भी। जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो जैसे हम गाड़ी सीखते हैं तो हमारे हाथ-पैर ब्रेक होते हैं, ऐसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होने का चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें कोई घबराने का बात नहीं है, ये बहुत चीप रेट्स में मिल जाती है। 20 से 30 रुपए में आपकी स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग आ जाएगी लूज़, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग। बट ऊपर वाली जो स्ट्रिंग्स होती हैं इसका पूरा पैक आता है। तो ये आपको पैक लेना पड़ता है। अगर आपको ये चेंज करनी है तो इसका पूरा पैक लेना पड़ेगा आपको। जो पैक का रेट होता है वो होता है मेरे ख्याल से 150 से 200 रुपए के आस-पास प्रॉक्स ये आ जाता है। और अब हम थे गिटार के पार्ट्स के बारे में। ये होता है हेड, ये होती है ट्यूनिंग कीज़, ये होते हैं हमारे फ्रेट बोर्ड। फ्रेट बोर्ड होता है ये हमारा पूरा फिंगर बोर्ड एंड फ्रेट बोर्ड, क्योंकि हमारी ये फिंगर इस पे रन करती है। फिंगर से पूरा ऑपरेट हो जाता है ये गिटार। तो ये होता है फ्रेट बोर्ड और फिंगर बोर्ड, ठीक है? नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा नेक। जो हमारा गला होता है वैसे ही गिटार का भी ये गला है। तो ये गिटार का भी वैसे ही हम इसको ट्यून कर सकते हैं बंद चालू करके, रोटेट करके इजीली। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? हाँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस माय साइड। तो अभी क्या है कि नेटवर्क इशू हो गया था कुछ, तो दैट्स व्हाई मुझे अभी रिकनेक्ट होना पड़ा दोबारा से। आप अभी देख पा रहे हैं मुझे, सुन पा रहे हैं मुझे? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. sir. ओके। तो हम थे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गिटार की नेक होती है, हेड होता है और ट्यूनिंग मशीन्स होती हैं इसकी, जिससे हम फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं। टेंशन बेसिकली हम एडजस्ट करते हैं स्ट्रिंग का। अब हम बात करते हैं दीज आर फ्रेटबोर्ड। एंड फ्रेटबोर्ड के अंदर भी एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेट्स। मैं आपको थोड़ा क्लोजर दिखाता हूँ इसका। ये आप देख पा रहे हैं कि गिटार के फ्रेट बोर्ड में एक फ्रेट्स बने हुए हैं, Sir, एक से video कॉलम is paused. वीडियो पॉज हो गई है। अभी फोन आ रहा है।
हाँ, आप अब दिख रहा है मुझे कैमरा वगैरह, आप मैं दिख रहा हूँ आपको? यस सर। हाँ, तो अभी मैं बात कर रहा था गिटार के फ्रेटबोर्ड के बारे में। इसके अंदर डिविजन्स आपको दिख रहे होंगे, ऐसे कॉलम्स दिख रहे होंगे कुछ। कैन यू सी? यस। ओके, तो ये कॉलम्स हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेट्स। ये हमारा हो गया पूरा फ्रेट बोर्ड, और इसके अंदर जो डिवीजन हो गए अलग अलग, ये हो गए फ्रेट्स, जिसको हम इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट में पर्दा। एंड जो हम वेस्टर्न लैंग्वेज में अगर हम जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम फ्रेट्स एंड डिविजन्स, कॉलम्स। 3 नाम होते हैं इसके। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सारी चीजें ये मतलब याद रखना है तो उसको आप लिखते जाइए। मैंने आपको इसलिए नोटबुक लेके बैठने को बोला है। तो ये सारी चीजें आप लिखते जाइए, क्योंकि जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे जाके। और ये सबसे पहले हम फ्रेट्स लिखते हैं, फ्रेट्स में, और फ्रेट्स के पहले भी ये होता है नट ब्रिज। ये ऊपर प्लास्टिक का एक रॉड डली होती है, ये होता है, और दिस इज कॉल्ड ब्रिज, मेन ब्रिज। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस सर। आपको समझ में आ रहा है ये क्या होता है? मेन ब्रिज, हाँ, है ना? गई और थी ये यार देखने। का पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्रैच गार्ड। स्क्रैच गार्ड इसको बोलते हैं, स्क्रैच गार्ड। व्हाइट कलर के जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये होता है स्क्रैच गार्ड, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली व्हाइट और ब्लैक ऐसे कलर होते हैं जिसमें स्क्रैच दब जाता है, स्क्रैच नहीं दिखते हैं जिसमें। और ये हमारे दिए हुए हैं, ये होते हैं हमारे कंट्रोलर्स, वॉल्यूम कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड टॉगल स्विच, जिससे हम माइक सेट करते हैं। ये माइक लगे हुए हैं गिटार में, जिससे हम माइक सेट करते हैं, हमें कौन सा माइक चाहिए, हमें कैसी आवाज चाहिए। हम यहाँ से बजाएंगे तो थोड़ी मोटी आवाज आएगी, यहाँ से बजाएंगे तो मीडियम वॉइस आएगी, यहाँ से बजाएंगे तो बहुत शार्प वॉइस हमें मिलेगी। अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉकेट एंड दिस होल पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। तो जैसे इंसान होता है, एक इंसान का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही गिटार है ये पूरा। बॉडी, फ्रेटबोर्ड, नेक, हेड, and this ear is called tuning pegs, and these are strings, and this is called main bridge, this is called nut bridge, and these are frets. Bring me some water. Wait for a minute. गिटार के बारे में हमें आई थिंक आप लोग सब कुछ इंट्रोड्यूस हो गया होगा अभी पार्ट्स के बारे में, तो आपको है ना। अब हम इसको बजाते कैसे हैं ये सब अब देखते हैं। वो हाथ की क्या ट्रिक्स होती हैं, कौन सा हाथ क्या रोल प्ले करता है गिटार में। गिटार में जब हम बजाते हैं तो सबसे पहले हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का बात होता है। सॉरी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे जैसा सबको भी कंफ्यूजन होता होगा लेफ्ट और राइट में। दायां और बायां, इसमें भी बात कंफ्यूजन रहता है मुझे। तो लेफ्ट और राइट में क्या रहता है, जैसे हम लेफ्ट हैंड से हम करते हैं लीडिंग, लेफ्ट हैंड से हम करते हैं लीडिंग, जो एडजस्ट करते हैं हम टोन्स को, साउंड को एडजस्ट करते हैं, और यहाँ से हम करते हैं प्लेइंग, रिदम प्ले करते हैं, अटैक करते हैं यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स पे। ये दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं हाथ। दूसरा ये रहता है कि जब हम बजाते हैं गिटार को, तब हमें सबसे पहले एक पोस्चर जो होता है इसका पकड़ने का। अब मेन पॉइंट पे हम आ गए हैं। किसी ने पूछा था मुझे पोस्चर के बारे में कि हम कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको रखते कैसे अपनी बॉडी पे। ये जो आप कर्व देख रहे हैं गिटार में, दिस इज फॉर थाई। ये हम इस पे ऐसे थाई पे ऐसे रखने के लिए बना हुआ है। इस पे हम होल्ड कर लेते हैं गिटार को, और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारा ऐसा बाइसेप और फोर आर्म्स हमारा ऐसा रहता है इस गिटार पे। अगर आप अकूस्टिक बॉडी लेंगे तो उसमें बाइसेप आगे नहीं निकालना था, उसमें भी आपको ऐसे ऊपर इसके रखना है, जिससे गिटार एक बैलेंस वे में रहेगा। ना ज्यादा नीचे रखना है गिटार को आगे से, ना ज्यादा ऊपर रखना है। आप किसी के भी पास अगर गिटार होगा तो आई होप दे विल ट्राई। तो कैसे रखना है, हमें एक बैलेंस वे में रखना है, जो अब एक स्ट्रेट आना चाहिए हमारा बॉडी पोस्चर में, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जब गिटार के पहले सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट हैंड में कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड हमें जो इसमें फ्रेट्स होते हैं हमारे पास, हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव? 4 fingers excluding thumb. First finger,
सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। हमें थंब का इसमें कुछ रोल प्ले नहीं होता है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, इनके थ्योरी में एक नाम है पीमा, जिसको हम बोलते हैं PIMA। पीमा मतलब सबसे पहले आता है हमारा ये वो हमारा जो पीमा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस हाथ में आगे राइट हैंड पे हमारा आ जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा उसका भी क्या सीन है। तो अभी हम सीखते हैं सबसे पहले गिटार बजाना। इसको आपको, ये जो मैंने आपको बताया फिंगर्स हमारे पास 4 फिंगर हैं, तो इवनली हम उसको ऐसे रखते हैं। ये होता है हमारा पहला फ्रेट, फर्स्ट फ्रेट। ये आपको फर्स्ट कॉलम जो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ आपके। नाउ कैन यू सी? Yes, sir. आपको दिख रहा है? Yes, sir. नहीं, आपको अगर दिख रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बताइए, मैं और क्लोज कर सकता हूँ कैमरा भी। थोड़ा और क्लोज आ जाइए सर। थोड़ा close। ज्यादा क्लोज हो गया, आपका नाउ राइट हैंड कैन यू नहीं सी? दिख रहा। हाँ, नाउ इट इज परफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले अभी आप देख पा रहे हैं ना मुझे अच्छा सा, ये पूरा डिटेलिंग में एकदम दिख रहा है आपको डीप? जी 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 जी। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फिंगर एंड ये होता है हमारे फ्रेट्स। ये जो कॉलम्स बने हुए हैं दिस इज कॉल्ड फ्रेट्स। तो सब एक हर एक फिंगर का हर एक अपना फ्रेट है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये सबसे पहले है ये हमारी ये समझ लेते हैं हमारी मम्मी, ये पापा और ये सिस्टर और ये ब्रदर। अगर सिस्टर ब्रदर के रूम में जाएगी तो दंगे या लड़ाई हो सकती है, या अगर ब्रदर सिस्टर के रूम में चले जाए तो भी कुछ ऐसा हो सकता है। हुड़दंग मचना जायज है। अब बात करते हैं मम्मी और पापा का रूम। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के रूम में इसमें जा सकते हैं, बट ये शर्त है कि ये वापस लौट के अपने पोजीशन पे आ जाएं, अपने अपने रूम में आ जाएं, है ना? तो वही चीज है सेम। सबसे पहले ये जो आप फ्रेट देख रहे हैं ये है भाई का फ्रेट, और ये है सिस्टर का फ्रेट, ब्रदर्स फ्रेट, सिस्टर फ्रेट्स, मदर्स फ्रेट एंड फादर्स फ्रेट। ये सबके अपने अपने सेपरेट रूम्स हैं, ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल एक, फर्स्ट फिंगर जो होगा वो फर्स्ट फ्रेट पे लगेगा, और सेकंड फिंगर जो होगा सेकंड फ्रेट पे, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट पे एंड फोर्थ फिंगर फोर्थ फ्रेट पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो? आ रहा है सर। ओके गुड। तो हमें इवनली फिंगर्स के हिसाब से फ्रेट्स डिवाइड करने हैं और उसको पोजीशन देनी है। तो हम जब सबसे पहले हमारा इस अब आते हैं पोजीशन। ये तो हमें बात हो गई कि हमें कैसे इसको चलाना है फिंगर्स को। पोजीशन कैसा रहता है, जो हमारा सेकंड फ्रेट आप देख सकते हो, सेकंड फ्रेट इसके नॉट ऑन द अपर साइड, ये हमारा अपर साइड मतलब हमारा टॉप साइड पे नहीं रखना है, इसको पीछे एक मिडिल में रखना है, लाइक दिस। इसके जैसा हमें फ्रेट बोर्ड पे नेक पे पीछे रखना है, ऐसे ग्रिप करने के लिए हाथ को, और हैंग, इस पे हमारा पूरा हाथ हैंग रहेगा, जैसे मेरा ये हाथ लटका हुआ है। अब हम बात करते हैं इसको बजाएंगे कैसे इस हाथ से। सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर होगी वो हमारी फर्स्ट फ्रेट पे आ जाएगी। फर्स्ट फ्रेट के जो रॉड होता है, ये रॉड लगी हुई है, एक ब्रास का रॉड लगा हुआ है बीच बीच में, तो रॉड के एकदम कॉर्नर में, नॉट ऑन द रॉड, इसके मतलब पहले ही, तो इसको कॉर्नर में हमें यहाँ पे फिक्स कर देना है ऐसे, और प्रेस करना है। इसको हमें प्रेस करना है फिंगर्स को, और जैसे ही हम इसको प्रेस करके सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो जो ओपन स्ट्रिंग जो साउंड कर रही है, ये स्ट्रिंग्स में भी नंबर्स होते हैं। सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग होती है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। 6 स्ट्रिंग गिटार्स होते हैं। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले हम ओपन बजा के देखते हैं और उसके बाद फर्स्ट फिंगर लगा के देखते हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि क्या साउंड का डिफरेंस है। ये मैंने बजाया ओपन, सुन पा रहे हो? मैं थोड़ा वॉल्यूम और लाउड कर देता हूँ। ये मैंने बजाया ओपन स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, नीचे वाली सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग ओपन। मैंने स्ट्रोक मारा है यहाँ से, डाउन स्ट्रोक, नीचे को मैंने मारा है। नाउ अब देखो, मैं आपको ये फर्स्ट फिंगर मैं फर्स्ट फ्रेट पे लगा रहा हूँ, अब मैं बजा रहा हूँ, अब ये साउंड चेंज हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ गया है साउंड,
टेंशन क्रिएट हो गया इसमें, शार्पनेस आ गई साउंड में। नेक्स्ट अब मैं सेकंड पे जाता हूँ, सॉरी ये सेकंड साउंड कर रहा है, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ। और सबसे पहली और जरूरी बात, ये हमारी लाइफ टाइम चलेगी, हमें हैंड पोस्चर अपना सही रखना है। सबसे ज्यादा वर्कआउट आपको हैंड पोस्चर पे करना है। एक बार अगर ये इसकी बैड हैबिट अगर आपको लग गई, या आपको कुछ ऐसा गंदी हैबिट लग गई कि आपने अपने हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने अपने हिसाब से फिंगर्स पुश प्रेस किया, या कहीं भी आपने इसको ऐसे हैंग किया हाथ को, तो वो आगे चल के सही नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि हमें उस चीज की हैबिट लग जाती है। क्योंकि हैबिट लगना बहुत आसान है और उसका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदत लगना आसान है, उसका जाना मुश्किल है। तो कैसे है, सबसे पहले हमें पीछे से रखना है और इसको ऐसे नीचे लाना है। यहाँ पे एयर स्पेस रहना चाहिए, एयर गैप रहना चाहिए फ्रेट बोर्ड और हमारे पाम के बीच में। ऑफ। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं फ्रेट यहाँ पे दबाया फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 स्ट्रिंग और 6 स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। 4 स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी अलग हिसाब से उसको उतना हमें अलग टेंशन पे उसको रखते हैं, और 6 स्ट्रिंग पे अलग टेंशन पे रखते हैं। 4 स्ट्रिंग जो होती है वो थोड़ी हमारी थिन होती है, 6 स्ट्रिंग होती है थिक होती है। 4 स्ट्रिंग साउंड करती है पतला, लाइक ऐसे, और 6 स्ट्रिंग साउंड करती है थोड़ा बेस वाला। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके 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 ओके, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। अच्छा, 4 स्ट्रिंग गिटार और 6 स्ट्रिंग गिटार में क्या डिफरेंस होता है? मतलब इसको हम ऐसे नहीं बोलते कि 4 स्ट्रिंग गिटार और 6 स्ट्रिंग गिटार, इसके एक नाम होते हैं, जिसे हम बेस गिटार और जो नॉर्मल गिटार में हम कंपेयर करते हैं। तो वो क्या होता है, अगर मैं बेस गिटार बताता हूँ तो उसके लिए मेरे पास अभी बेस गिटार थोड़ा नहीं है, तो मैं आपको एक ऑर्डिनरी एक जनरल एग्जांपल देता हूँ बेस गिटार हम कैसे प्ले करते हैं और बेस गिटार क्या रहता है। बेस गिटार आपने सुना होगा, स्पीकर्स पे बेस आता है। अगर आप होम थिएटर स्पीकर लेंगे, उसके आप ट्यूटर्स जो होते हैं वो निकाल देंगे, छोटे वाले स्पीकर, उसको आप निकाल दीजिए, सिंपल बस एक बड़ा वाला बॉक्स बजने दीजिए, तो उसमें आपको आवाज आएगी बुम 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 बुम। तो दिस इज कॉल्ड, वो काम होता है बेस गिटार का, लाइक ऐसे। थोड़ा बेस डालता हूँ। ये बेस का काम होता है। मतलब जब बेस गिटार बजाते हैं तो उसकी प्लेइंग अलग होती है, क्योंकि इस पे बजना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उतना, क्योंकि इसमें साउंड थोड़ा शार्पनेस वाला होता है। तो जब बेस गिटार होगा उसके लिए आप लेसन आप देख सकते हैं, बेस गिटार के लिए इजीली आपको लेसन्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ऋषभ हायारन, ऋषभ /डैश और हायारन, RISHABH। लिख लें आप, इसको नोट डाउन कर लें, RISHABH। Check the chat box. चैट बॉक्स। ठीक है, मैं आपको चैट बॉक्स में इसको भेज दूंगा। और अब हम आते हैं बेस गिटार से। बेस जो आपको समझ में होगा, बेस का क्या काम होता है? बेस का काम होता है आपका बेस देना है, किसी चीज को सपोर्ट देना है, Sir, your video has paused. है ना। अब हम बात करते हैं स्टील स्ट्रिंग। इस पे हम जब थे तो हम बात कर रहे थे अभी साउंड कैसे इसका चेंज होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले हमें एक एक्सरसाइज करनी होती है, क्रोमैटिक रनिंग। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये एक एक्सरसाइज होती है और इसमें हमें फिंगर्स उठानी नहीं है। फर्स्ट हमने लगाया, हमने यहाँ से प्लग किया और जो वाइब्रेशन है वो यहाँ आके सीधे फर्स्ट फ्रेट सर वीडियो इज पॉज्ड, कुछ दिख नहीं रहा। वेट फॉर अ मिनट, मैं दोबारा से रिकनेक्ट करता हूँ। अब आपको देख पा रहा है? यस सर।
अभी देखो जैसे हम बात कर रहे थे, हम बजा रहे हैं गिटार, तो इसको हम कैसे प्ले करेंगे? अभी लेफ्ट हैंड का मैंने आपको क्लियर किया, ये किस लिए होती है फिंगर्स और क्यों चलाते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें नोट्स चेंज करने के लिए, टोन्स चेंज करने के लिए हम इसको प्रेस करते हैं, जिससे हमारा फ्रीक्वेंसी हाई होता जाता है साउंड का। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड की बात करते हैं, तो ये हमारा काम करता है अटैक करने का और रिदम बजाने का। जैसे मैं अगर कोई कॉर्ड लगा रहा हूँ और मैं इससे सिर्फ कॉर्ड लगा रहा हूँ, तो आपको गिटार सुनाई नहीं आएगा। सिर्फ ये हाथ काम कर रहा है। अभी इसको इसको इसमें जो वाइब्रेशन, इसमें साउंड बनाने के लिए इस हाथ का कॉम्बिनेशन होता है। इस हाथ से इस हाथ का बॉन्डिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों हाथ में हमारे। अच्छा, एक तो कैसे? ये हो गया हमारा दोनों हाथ का बॉन्डिंग। ये हमारा काम करेगा रिदम्स, और ये काम करेगा हमारा लीड्स पे। आया समझ में इतना आपको? और ये तो मैंने आपको करा। अभी मैं थोड़ा अब थोड़ा हम थ्योरी से बाहर आते हैं। अब कॉम्पोजिशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि कैसे म्यूजिक कंपोज होता है। उसके लिए मैं अपने छोटे भाई की हेल्प लूंगा। ही इज माय यंगर ब्रदर, नेम इज चंदन हायरन। तो आप इनको भी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में इसको भेज दूंगा आपको लिख के। Hello guys, myself Chandan Haran. I'm a drummer of a band, Nandishidi band. So हाँ सॉरी, मैं सबसे पहले आपको एक चीज और बता दूं। आई हैव अ बैंड। हम लोग का एक बैंड है, नंदिश बैंड, नंदिश द बैंड। ग्वालियर बेस्ड बैंड है। इंडी रॉक हम बजाते हैं और सूफी भी बजाते हैं, इंडियन क्लासिकल भी हम फ्यूज करने का कोशिश करते हैं। multi-genre. या मल्टी जॉनल बैंड। तो अभी इसके बारे में सब कुछ चंदन। So basically, um, so basically, first of all, how to compose a song. This is our first and most important versatile query. So पहले हम इसमें क्या रहता है कि मेन इसका सबसे एक है तो कभी पोएट पोएट जो है कुछ पुट अप करके अपना पूरा एक एक शब्द लिखते हैं। उनका हर एक शब्द का मतलब रहता है, हर एक गाने का मतलब रहता है। आजकल के जो नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग हैं, वो तो नॉर्मल अपना वेस्टर्न ज़्यादा अभी फ्यूजन होने लगा है। तो टेक्नो और जो भी लोफी म्यूजिक रहता है, लो पास फिल्टर म्यूजिक, तो वो इतना मीनिंग फुल सॉन्ग्स नहीं बन रहे हैं आजकल। पुराने ज़माने के जो रेट्रो सॉन्ग्स होते थे, उनके मीनिंग्स होते थे। मेन बेसिकली वो उनको जो पोएट होते थे वो लिखते थे, जो कवि होते थे वो लिखते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेजर रोल जो रहता है वो पोएट का ही रहता है, लिरिक्स राइटर का रहता है। तो उससे क्या रहता है कि गाने में जो फ़ील आएगा तब तक लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। तो वर्ड्स का देन कुछ मतलब निकलना चाहिए। देन उसके बाद आता है म्यूज़िक। फिर हम उसको म्यूज़िक को उसके हिसाब से राइम बना के उसकी लाइन बाय लाइन उसका म्यूज़िक डिज़ाइन करते हैं, जो भी म्यूज़िक स्कोर होता है। इसके भी जॉनर होते हैं, पॉप रॉक, इंडी, मेटल, फ्यूज़न, क्लासिकल एंड ईटीसी। सो बेसिकली हम पहले लिरिक्स लिखेंगे, देन इसके बाद इट्स लाइक अ वोट अप करेंगे। अगर कोई टीम वर्क में है तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर देम, जस्ट बिकॉज़ इसमें हम टीम वर्क करते हैं, क्योंकि पोएट्री आएगा जैसे कि इसमें कोई ऑप्शन होगा या कोई मैनिपुलेशन करना हो, तो उसमें हम इज़िली वोट अप के थ्रू कर सकते हैं। किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो एट दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो बता सकता है। So this is our first step to take away to the uh, first step to take away to the music composition. So बेसिकली फिर इसमें हम क्या रहता है, पूरा ऑल जो लिरिक्स पूरा सेटअप तैयार हो जाता है, देन हम म्यूजिक पुट अप करते हैं। म्यूजिक का जो फील रहता है वो लिरिक्स से आ जाता है। देन उसके बाद म्यूजिक का जॉनर और फील को हम कनेक्ट करते हैं। देन वो ऐसे हो रहता है जैसे कि कोई सैड लिरिक्स लिखी किसी ने, कव्वाली टाइप की, अगर बेसिकली कव्वाली टाइप की लिखी, तो उसमें तबला और हारमोनियम का मेजर रोल रहेगा, है ना? और वैसे ही अगर जैसे कोई वेस्टर्न इंग्लिश सॉन्ग किसी ने लिखा, तो उसमें मेन गिटार, जैज़ ड्रम, एज़ यू कैन सी दिस इज़ अ जैज़ ड्रम और एकॉस्टिक ड्रम, तो उसका मेजर रोल रहेगा। और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहते हैं लाइक पियानो या जो भी हम गिटार, बेस गिटार जो भैया ने बताया अभी, तो वो उसका मेजर रोल रहेगा।
ऐसे ही ब्लूज़ रहता है, उसमें ब्लूज़ में ही रहता है कि मेन जो शार्पनेस रहते हैं उसमें ज़्यादा जैज़ ड्रम नहीं बजता। उसमें नॉर्मली एक हमारा गिटार का जो फ्लो है गिटार वही का चलता रहता है, नोट्स टूट-टूट के उसमें बजते हैं फ़ील के साथ। तो बेसिकली हम पहले लिरिक्स लिखेंगे, फिर म्यूज़िक को कनेक्ट करेंगे उसके जॉनर के हिसाब से हुँ। कि जब लिरिक्स हम लिखते हैं तो उसका म्यूज़िक भी उसी हिसाब से डिज़ाइन होता है, जैसे हम कोई अच्छे एक ज़िंदगी पे कोई गाना लिख रहे हैं या हम कोई एक मोटिवेशनल कोई सॉन्ग लिख रहे हैं या कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग लिख रहे हैं या कोई सैड सॉन्ग लिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से म्यूज़िक बनेगा। मैंने जैसे आपको बताया था मेजर और माइनर, ये देखिए वही बात ये आके कनेक्ट हो रही है, मेजर और माइनर। मेजर पे हम कौन-कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे हमारे कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, कोई हैप्पी सॉन्ग्स हैं या कोई कॉमेडी सॉन्ग्स हैं, फनी सॉन्ग्स हैं या कोई अच्छे से एक नेचर का कोई हम सॉन्ग लिख रहे हैं, नेचर के ऊपर या किसी जिंगल्स बना रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी मेजर्स में। और जब हम एक अकेला जैसे हम लेते हैं सैड सॉन्ग्स, सैड साउंड बनाना है हमें, एक मूवी है, उसमें कुछ ऐसा लव स्टोरी है और अलग हो रहे हैं, तो उस टाइम वो माइनर नोट्स आ जाएँगे। या और किसी इट्स की लाइक याद आ कि रही है, उस टाइम हम माइनर नोट लगाएँगे। स्केरी जब आ जाता है, स्केरी बहुत डरावना, तब हम माइनर का एक जो बोलते हैं, माइनर में से निकला हुआ एक जो कॉर्ड्स होता है, वो होता है डिमिनिश्ड, जो माइनर पे भी हावी हो जाता है। माइनर से भी हैवी कॉर्ड होता है वो सुनने में, क्यों तो हम उस टाइम वो लगाते हैं। नेक्स्ट। बेसिकली जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग हो गए तो उसमें ट्रम्पेट का मेन वो रहेगा, जैसे थोड़ा एनर्जी और गूज़बम्प्स लाने के लिए, हुँ, तो उसका वो जॉनर एक पर्टिकुलर डिसाइडेड है। सो हम लिरिक्स लिख लिया, देन उसके बाद म्यूज़िक कंपोज़ कर लिया, देन बात आती है सोशल मीडिया पे। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, पहले इतना कुछ था नहीं, तो इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू रीच अस, ठीक है? तो इसमें ये रहता है कि जैसे कि अभी अगर जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे म्यूज़िक अभी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इंस्टाग्राम का एक ऑप्शन आ गया है। इफ यू पुट द स्टोरी देन यू कैन सी द ऊपर स्टिकर रहता है, तो उसमें ये रहता है कि अपना एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन है म्यूज़िक करके, तो उसमें आप है ना पूरा सारे म्यूज़िक सर्च कर सकते हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं उनके। देन वो कैसे आता है, मेन बेसिकली उस पे बात कर लेते हैं। इट्स अ टेक्निकल थिंग बेसिकली। तो उसमें ये रहता है कि हर एक इसका एक म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, इनका रिकॉर्ड लेवल रहता है सबका। तो जैसे कि मुझे है ना कोई म्यूज़िक कंपोज़ करना है, मेरा पूरा म्यूज़िक पूरा तैयार है और सब कुछ तैयार है, लिरिक्स वगैरह पूरा पूरा वेव फ़ाइल रहती है, जो अपना ऑडियो फ़ॉर्मेट रहता है, डब्ल्यूएवी फ़ाइल और डॉट एमपी3 फ़ाइल। तो वो मेरे पास होना चाहिए सीडी फ़ॉर्मेट में, देन उसका एल्बम कवर होना चाहिए, जो कि आई थिंक 3000 पिक्सेल्स पर इंच होता है, जो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए, तो इसलिए। स्पॉटिफ़ाई वगैरह पे आपने देखा होगा, अमेज़न, स्पॉटिफ़ाई एंड एप्पल म्यूज़िक पे, उसमें जो आर्ट कवर होता है, कवर आर्ट रहता है सॉन्ग का, वो बेसिकली। तो वो माँगते हैं, तो नॉर्मल सा फॉर्म होता है, म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, वो फॉर्म भराते हैं, उनका पर ईयर के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। हाँ, मैं आपको वेबसाइट से भी डिस्क्लोज़ करूँगा, वेबसाइट भी एट द एंड। तो उसमें ये रहता है कि पर ईयर इनका सब्सक्रिप्शन प्लान रहता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल $19.99 इंटरनेशनल, जो भी अपना यूएस डॉलर में एक्सेप्ट कर दें वो पेमेंट, जस्ट गो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड ऑल। अ इसमें आप डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रांज़ैक्शन होते रहते हैं, जिससे कि आपका अकाउंट एक्टिव रहे, ठीक है? देन इसका एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसमें 35.99 ऑलमोस्ट $36 पर ईयर। इसमें ये रहता है कि आपका इंस्टाग्राम पे पूरा म्यूज़िक आ जाएगा विथ लिरिक्स, विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक मैच। एक एप्लीकेशन है, ये लिरिक्स प्रोवाइड करती है, तो उसके आपके लिरिक्स भी एट द एंड प्रोवाइड हो जाएँगे उसके साथ में, ठीक है? और उसमें एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसमें रहता है कि आपका जैसे रिकॉर्ड लेवल हो, आपका कोई आपकी कंपनी हो जो रिकॉर्ड लेवल हो, जो म्यूज़िक प्रोवाइड करती हो, और भी बंदे आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, उनको बना के पूरा प्रोड्यूस करती है म्यूज़िक, तो उसके लिए एक अलग सब्सक्रिप्शन प्लान है, वो आई थिंक थोड़ा महँगा है, वो $55.99, 56 ऑलमोस्ट वो रहता है, ठीक है? देन इसमें आप फॉर्म फिल अप करेंगे, अपना आर्ट कवर डालेंगे, अपना वेव फॉर्मेट में या एमपी3 फॉर्मेट में अपना ऑडियो फाइल डालेंगे। उसका एट द बैक एंड पे पूरा कॉपीराइट भी हो जाता है वेबसाइट के थ्रू, जो भी प्रोवाइडर है म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर। तो देन आपका कुछ 6 टू 7 बिज़नेस डेज़ में आपका म्यूज़िक आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑन ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक स्पॉटिफ़ाई, अमेज़न प्राइम, एप्पल म्यूज़िक एंड यूट्यूब पे आप इसका
अपन क्लेम करेंगे तो आपका आर्टिस्ट अकाउंट भी मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली इसमें यही सब रहता है। तो ऐसे हम इंस्टाग्राम वगैरह पे म्यूज़िक पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बेस्ट वेबसाइट है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, डिस्ट्रोकिड नाम की है। तो आप यू कैन सर्च ऑन गूगल, तो आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा, तो उसमें जो भी रहेगा डिस्ट्रोकिड। बाकी एक सॉन्ग ट्रेड करके भी है, तो वो थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन डिस्ट्रोकिड इज़ द बेस्ट वन एज़ कम्पेयर्ड टू सॉन्ग ट्रेड। तो बेसिकली इसका यही रहता है, म्यूज़िक जो अपना कंपोज़ करने से लेकर पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने पर। तो ये अपना आजकल सोशल मीडिया की हेल्प से सब कुछ काम हो रहा है। बाकी पहले क्या होता था कि नॉर्मल अपन रिकॉर्ड लेवल के पास जाते थे, वो पर सॉन्ग के हिसाब से अपन को पे करते थे। हाँ, ये डिसलोकेट आपने बताया, ये वेबसाइट का पूरा बताएंगे आप, किस हाँ, डोमेन पे है? बेसिकली ये वेबसाइट है, ये यही एक डिस्ट्रीब्यूटर है ये पूरा। ये अपना पूरा बैकएंड इसका रहता है, जो भी इनका टाई अप है जो ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ, तो वो उनके पीछे का बैकएंड है। वो अपना इतना डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ इंटरनेशनल वेबसाइट। तो आपका नॉर्मली अकाउंट क्रिएट करना मैंने वेबसाइट सर्च करी डिसलोकेट के नाम से तो मुझे नहीं मिली। आपका नेट चला गया। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब स्पॉटिफ़ाई किसमें बनाया है? नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना डिसलोकेट, तो ये के अलग से वेबसाइट है क्या? जी, जी, ये अलग से वेबसाइट है, ये डिस्ट्रोकिड वेबसाइट अलग से। मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे मिली नहीं। क्या? मैंने गूगल पे सर्च किया बट मिली नहीं मुझे। इट्स डिस्ट्रोकिड, DISTROKID, डिसप्रोकेट। डिस्ट्रोकिड, DISTROKID, किड। अच्छा, डिस्ट्रोकिड। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, गॉट इट। या थैंक यू सो मच। बेसिकली यही रहता है पूरा म्यूजिक कंपोजिंग का, तो ये पूरा सीन है। तो अभी हमने सीखा है कंपोजिंग, अभी हमने जाना कंपोजिंग के बारे में। अब मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने आपको बताया कि गिटार कैसे प्ले होता है और कैसे क्या फ्रीक्वेंसी पे रहता है। इसका एक डेफिनेशन है सबसे प्यारा और छोटा, जिससे हम इजीली चीज़ों को ले सकते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट कैसे बजता है, एक राइट टाइम पे और राइट नोट बजना चाहिए। जब कोई राइट टाइम पे करेक्ट नोट बजेगा, करेक्ट टाइम पे करेक्ट नोट व्हेन यू प्ले, देन यू हैव सम बेटर म्यूजिक। मतलब आपको बहुत अच्छा म्यूजिक मिलेगा उससे, क्योंकि म्यूजिक में सबसे बड़ा रोल जो होता है एक टाइमिंग का होता है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग, जिसको हम बोलते हैं रिदम। जैसे आपका फैन चल रहा है, अगर वो आपका चल रहा है, जैसे फैन चल रहा है, वो एक ही रिदम में चल रहा है। 1, 2, 3, 4, आपकी क्लॉक जो चल रही है वो आप नोटिस किया होगा, आपकी वो सेकंड्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे सेकंड्स होते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम है, 1 से 2 जाने का एक टाइम है, 2 से 3 जाने का एक टाइम है और 3 से 4 जाने का भी एक पर्टिकुलर टाइम है। म्यूजिक अगर में हम उसे बोलते हैं बीट्स पर मिनट। हाँ, उसको हम बोल जाते हैं बीट्स पर मिनट। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज़ कॉल्ड बीपीएम। जो हमारा एकॉस्टिक ड्रम रहता है, वो पूरा बीट्स का काम है। जो हाँ। भी अपना पीछे बीट्स का काम है, परकशन पूरा, तो इसमें बीट्स पर मिनट के हिसाब से ही हर एक एलिमेंट बजता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो रिदम्स, जो बेसिकली देखा जाए टाइमिंग्स कहाँ रोल प्ले करता है, टाइमिंग्स जो होता है उससे वो रिदम्स में रोल प्ले ज़्यादा करता है। जब रिदम की बात आती है तब टाइमिंग होता है उसमें। जैसे मैं साथ में आपको बोल के दिखाऊँगा कि पहले जैसे मैं आपको बताऊँगा कि 1, 2, 3, 4 मैं सेकंड्स गिनूँगा और उस टाइम ये नेक्स्ट ग्रूव पे जब नेक्स्ट ओवरलैप लूप आएगा, तो आप ड्रम चालू हो जाएगा। उसी टेम्पो पे, टेम्पो मतलब हमारा स्पीड। तो उसी स्पीड में ड्रम चालू हो जाएगा, ड्रम का बीट चालू हो जाएगा और वो 1 पे वापस आ जाएगा लौट के। वो जो बीट होगी, एक क्लैश पड़ेगा जल्दी से, बहुत ज़ोर से, तो वो अलग से एक हाइलाइटेड एक जो नोट होगा वो आपको सुनाई आएगा उसपे 1 पे वापस। लाइक अभी देखिए आपको ड्रम दिख रहा होगा शायद। थोड़ा दूर रखा है। हाँ, चार्जर चार्ज हो गया। चार्ज निकाल लो, चार्जर निकाल दो, चार्जर निकालो। वो भी नीचे करवा लो।
मैं परफेक्टली पूरा दिख रहा है कि पर्सपेक्टिव पूरा? हाँ, तो मैं आपको अभी आप मुझे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, तो मैं अभी काउंट्स गिन रहा हूँ, आप सेकंड गिन रहा हूँ, आप देखिए ड्रम कैसे चालू होता है और ड्रम्स का क्या रोल प्ले होता है। First of all, I will tell you about the parts of acoustic drum. So ये acoustic drum कहलाता है। इसमें दो टाइप्स के ड्रम्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और acoustic। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक ड्रम भी आता है, सेंसर के बेसिस पे पूरा काम करते हैं। acoustic ड्रम में ये रहता है पूरा लकड़ी का बना है, जो मैपल वुड रहता है, लकड़ी का टाइप से मैपल वुड, तो पूरा लकड़ी का बना है। देन ये पूरा ब्रास और ब्रॉन्ज की, इसको हम बोलते हैं सिम्बल्स, ये सिम्बल्स कहलाती हैं। ये वाला फर्स्ट टॉम, हाई टॉम भी बोलते हैं इसको, ये सेकंड टॉम, इसको मिड टॉम बोलते हैं, और ये फ्लोर टॉम है। ये वाला ये फ्लोर पे रखा है इसलिए फ्लोर टॉम। इसका थोड़ा डायमीटर बड़ा रहता है, 14 इंच, 12 इंच यानी 15 इंच, ठीक है। देन ये बीच में ही रखा है, ये स्नेयर ड्रम होता है। जो हमारा मेन 1 पे आएगा वो ये आएगा, स्नेयर ड्रम। देन ये स्टिक्स कहलाती है, इसका प्ले करते हैं ड्रम्स पे, क्योंकि साउंड नहीं अगर आप हाथ से प्ले करेंगे। तो सर ने जैसे बताया कि काउंटिंग के बेसिस पे, बीट्स पर मिनट के बेसिस पे बीट्स होती हैं इस पे भी। और जो हमारा ये नीचे वाला बड़ा वाला जो है, ये इसको बोलते हैं बेस ड्रम। ये हमारा फुट पैडल होता है, उससे बजता है ये वाला। इसमें भी दो टाइप के पैडल आते हैं, एक डबल बेस, एक सिंगल बेस। ये अभी मैं सिंगल बेस बजा रहा हूँ, एक सिंगल बेस जो अपना राइट हैंड है, जो अपना राइट लेग है, उससे मैं बजा रहा हूँ सिंगल फुट से। डबल बेस में अपना राइट का भी यूज आ जाता है, लेफ्ट का भी यूज आ जाता है, राइट का भी यूज आ जाता है। तो इसमें दो पैडल चलते हैं साइमल्टेनियस। एंड ये हाई एट कहलाता है, ये स्नेयर, ये हाई टॉम, मिड टॉम, देन फ्लो टॉम, सिंबल्स। इनको हम बोलते हैं क्रैश सिंबल्स। और भी आते हैं जो हम अपने हिसाब से वैरायटी में सिंबल्स लगा सकते हैं। तो ये क्रैश सिंबल हो गई, यहाँ पे स्प्लैश आ जाएगी। एक अपना राइड होती है, बड़ी सी होती है वो, 16 इंच आई थिंक। तो इसमें बेल साउंड ऐसा कुछ आता है। अभी मेरे पास वो है नहीं, तो वो साइड में मैंने रख दी, थोड़ी बड़ी थी स्टैंड की कमी थी, तो मैंने ये क्रैश से सिर्फ काम कर रहा हूँ अभी। तो इसमें दो टाइप के साउंड निकलते हैं, एक तो राइड होता है अपना बेल साउंड, एक नॉर्मल अपना राइट साउंड जो थोड़ा ऑलमोस्ट थोड़ा वाइड इफेक्ट देता है, जस्ट लाइक रिवर्ब। तो बीट्स पर मिनट पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना दिस इज अ वे टू अपना जो हैंड का पोस्चर कैसे रहेगा इसमें acoustic ड्रम में, तो ऐसे रहेगा। ये अपना राइट हैंड इधर आएगा, राइट हैंड हमारा इधर आएगा, ये इस पे ऐसे से पड़ेगा, अपन को ऐसे स्ट्रोक मारना है। इसमें भी अपना ये अपना जो कलाई होती है, इसको हम फ्लो में मूव करेंगे, जैसे कि थोड़ा फ्लो आए, थोड़ा मिठास आए, स्ट्रोक्स में भी थोड़ी मिठास आए। जैसे कि कोई ऐसा होगा बिल्कुल टाइट करके ऐसे मारेगा, थोड़ा हैमरिंग फील देगा। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए म्यूजिक में इतना, जब कोई डिस्टॉर्टेड म्यूजिक हो, या बिल्कुल ही हैवी मेटल म्यूजिक हो, या इलेक्ट्रिक गिटार बिल्कुल ही रॉक म्यूजिक हो, तो हम ऐसा कुछ मार सकते हैं। लेकिन ऐसा मैं प्रेफर नहीं करूँगा। बाकी नॉर्मली फ्लो में हम मारेंगे तो सॉफ्टली मारना है इसमें भी, नॉट जस्ट लाइक दैट। ये लेफ्ट हैंड जो रहेगा स्नेयर का काम करेगा, बाकी जो बोथ हैंड्स रहेंगे, ये बाकी इसमें अपना रैंडमली जो भी हम बीट्स के हिसाब से प्ले कर सकते हैं वैसे काम करेंगे। और जो एक बीट्स पर मिनट आपको आता है 1 2 3 4, तो 1 जो आएगा वो उस पे पड़ेगा साथ में। तो बीट्स पर मिनट एक बेसिक रिदम आपको बता देता हूँ ड्रम्स में जो रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे हम करेंगे 1 3 1 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ये 1 पे आके एंड होगा। 1 3 4 1 2 1 2 3 4 1 पे आके एंड हुआ, बेस और सिंबल का। ओके, और देन जो मैंने अभी एंड में फिल लिया, इसको हम बोलते हैं फिल। कोई भी गाने में जब हमको 1 पे लाके एंड करना हो, तो बीच में हम नॉर्मल वेरिएशन दे सकते हैं, जो भी फिल कहलाता है ड्रम्स में। तो ये होता है बीट्स पर मिनट का पूरा लॉजिक। ओवर टू यू। तो अभी हमने सीखा ड्रम्स के बारे में कि ड्रम्स कैसा रोल प्ले करते हैं, और ड्रम्स ही रिदम होता है बेसिकली देखा जाए तो। जो मेजर पार्ट जो प्ले करता है वो ड्रम्स प्ले करता है रिदम का, ठीक है। तो रिदम हमने सीखा, और जैसे हमारा ड्रम्स में रिदम प्ले होता है वैसे ही गिटार में भी प्ले होता है। लाइक मैं अगर आपको बजा के दिखाऊं, One, two, three, four. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। जैसे ये ड्रम्स 1 पे आके ऑफ हुआ था, वैसे ही गिटार भी वहां पे आके फिनिश हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेम्पो और बीपीएम। ये हमारा खेल होता है सारा टाइमिंग का, और राइट करेक्ट टाइमिंग पे करेक्ट नोट जो बजाने का जो कंडीशन होता है वो गिटार पे अप्लाई होता है, और करेक्ट टाइमिंग पे जो हमारा बीट पे आने का वो ड्रम्स पे अप्लाई होता है। हाँ, तो अभी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट मैं आप लोगों को क्वेरी कोई भी आपको कुछ ऐसा उसकी क्वेरी करने के पहले भी मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो बेसिकली हमारा बहुत जरूरी चीज है। जब हम गिटार बजाएं तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। गिटार बजाने के टाइम पे हमें सबसे पहले अपना हैंड पोस्चर देखना है। सेकंड फ्रेट के पीछे ही हमें ऐसा थंब लगाना है। ये हमारा नेक है और सेकंड फ्रेट के पीछे मैं लगा रहा हूँ थंब। इसको हैंग करके रखना है और फ्रेट के एकदम कॉर्नर पे हमें पुश करना है, लाइक 1 2 3 4। एक एप्लीकेशन है मेट्रोनोम, आप मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पे, आयोना वॉइस मेट्रोनोम, IONA वॉइस मेट्रोनोम। ये मैं आपको चैट बॉक्स में आपको लिख के दे दूंगा ये सारी डिटेल्स। तो ये आप प्ले स्टोर पे आप इजीली यू कैन गेट इट, एंड उसको आप उसमें एक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें KR और EN का ऑप्शन होता है। KR और EN। KR मतलब कोरियन, एंड एप्लीकेशन का नेम है वो आयोना वॉइस, IONA। आयोना वॉइस डालेंगे तो वो मेट्रोनोम अपने आप पकड़ लेगा, वो कैच कर लेगा। एक मेट्रोनोम टाइप की मशीन बनी आ जाएगी उसमें। तो आपको वो KR और EN जो लिखा है उसमें से EN आपको टैप करना है, वहां पे वो आपको क्लिक करना है। KR मतलब कोरियन और EN मतलब इंग्लिश। तो इंग्लिश जब आप करोगे तो उसमें ऊपर 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक होता है डॉग, बार्किंग ऑफ डॉग, एंड मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, एंड हार्ट बीट वॉइस, पल्स रेट जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो वो ऐसे वॉइस दिए होंगे उसमें, तो हम कोई से भी, हमें बेसिकली मेल वॉइस हमें उसको सेलेक्ट करना है, मेल वॉइस को। और उसका जो नीचे एक स्क्रॉल है, पूरा एक वॉल्यूम जैसे कंट्रोलर होता है, वैसे ये एक स्पीड कंट्रोलर नीचे एक दिया होगा ऑपरेट करने का। तो उसको हमें 40 से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले उसको जब हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो ऐप कैसी दिखती है। ये आप देख लीजिए एक बार। आयोना वर्क्स ऐसा लिखा आ जाएगा। अब आपको देखिए एप्लीकेशन ये ओपन हो गया है। अभी ये देखिए नीचे ये कंट्रोलर है इसका, इससे हम स्पीड मेंटेन करेंगे, हम स्पीड एडजस्ट करेंगे। ऊपर देखिए इसमें डिजिट्स कम हो रही हैं, स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब ये बीट्स पर मिनट के हिसाब हाँ से दिस स्पीड इज कम हो रही है। ये बीट्स पर मिनट। ये इसको हम लास्ट स्पीड इसका टेम्पो 40 है, इसको हम सबसे स्लो जो बिगनर्स स्टार्ट करते हैं बजाना। तो इसको हमें सबसे पहले हमें 45 पे सेट कर लेना है। 45 पे करके हमें फोन कर रहा है, मैसेज डाल देना।
I'm showing that application. तो आप एप्लीकेशन ये है, हमें ये ऊपर मेल फेस बना हुआ है, उसको हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। ये आप नीचे म्यूजिक के कुछ सिंबल्स देख रहे हैं, ऊपर टाइमिंग देख रहे हैं, 4x4 लिखा हुआ है, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। सिंपल हमें ईएन सेलेक्ट करना है और मेल वॉइस सेलेक्ट करना है और प्ले कर देना है इसको। 1, तो ऐसी आवाज आ जाएगी। 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना है और उसके बाद हमें पहले गिटार नहीं बजाना है, पहले हमें इसके संग क्लैप करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। हमें ऐसे क्लैप करके पहले प्रैक्टिस करना है, हमें क्लैप करने का, जिससे हमारे माइंड में हमारा एक ब्रेन वॉश हो जाएगा। हमें ठीक है, तो ये आपको ऐसा पड़ जाएगा। 1 2 3 4 आपको ऐसे पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही गिटार को हमें हाथ में लेना है, उसके बाद हम बजाना चालू कर देना है। जैसे मैं आपको बताया था एक बार लास्ट बार, ये थंब यहाँ रहेगा और फिंगर हमें ऐसे कॉर्नर से प्रेस करनी है। जैसे ही वो बीट चलेगी 1 2 3 4, जो नंबर चलेगा उसी वही फ्रेट चलेगा। 1 मतलब फर्स्ट फ्रेट, सेकंड मतलब सेकंड फ्रेट, थर्ड मतलब थर्ड फ्रेट, फोर्थ मतलब फोर्थ फ्रेट। तो आई होप आप लोगों को ये सारा पसंद आया होगा। एक लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी एक परफॉर्मेंस हम लोग देने वाले हैं, तो होप यू एंजॉय दिस एंड लाइक दिस। और उसके भी पहले आप जाते जाते मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं नंदिश द बैंड। मैं आपको इसका एक आईडी जो है वो मैं आपको चैट बॉक्स में डाल दूंगा। यूट्यूब पे भी आपको सब कर दूंगा, यूट्यूब की आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी। स्पॉटिफाई पे अभी कुछ टाइम में हमारा एक ओन कॉम्पोजिशन रिलीज होने वाला है, जो जिसमें हमने खुद के लिरिक्स लिखे हैं और खुद का म्यूजिक दिया हुआ है। वो आप उसको फॉलो करिए और उसका आनंद लीजिए, उसका वो उसको एंजॉय करिए आप। बहुत अच्छा म्यूजिक है और उसको आप सुनिए। अभी एक छोटी सी टाइम है परफॉर्मेंस का, तो एंड करते हैं। We have updated our story in Digital Lado and tagged Nandish the band, so everyone can find new Instagram page in Digital Lado's story. और नंदिश द बैंड के अलावा भी अगर आप इन केस you are interested to learning about the guitar and drums, अगर आपको सीखना है तो आप मुझे मेरा कॉल आप नंबर ले सकते हैं 8989, मैं चैट बॉक्स में इसको डाल रहा हूँ, 8989 599 229। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते, मुझे बोल सकते हैं कि सर मैंने आपका डिजिटल लाडो पे देखा था, तो मैं आपको इजीली अप्रोच कर पाऊंगा, वहाँ पे हम कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से, और यू कैन कम देयर एंड यू कैन एक्सप्लोर द म्यूजिक। Great. अभी आप देख रहे हैं ये सारा मैंने इंस्पायर होके, अपने म्यूजिक से इंस्पायर होके ये मैंने पूरा सेटअप अपने हाथ से हम भाइयों ने ये बनाया है सब कुछ। ये Nice. साउंड ये सिंथेसाइजर की कीबोर्ड जैसा दिख रहा है ऊपर। ये इस कीबोर्ड भी पेंट किया हुआ है अपने हाथ से हम लोगों ने। Oh, nice. Great, great. जैसे आप देख रहे हैं पीछे, आपको बैक में दिखाते हैं, बैक में कैमरा, गेट पे एक 3D गिटार बनाया हुआ है गेट पे, जो कि थोड़ा सा गेट सही नहीं लग रहा था, तो उसको मैंने ट्राइपॉड की ऐसे, तो उसको मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। और एक अपना पीस के लिए मैंने सामने शंकर जी का एक लोगो भी लगाया हुआ है। मैं सुबह रोज जाप करता हूँ ओम का फॉर माय इंडियन क्लासिकल वोकल्स, जिससे मेरे वोकल्स में स्टेबिलिटी आती है। और उधर बैठी है हमारी सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी सरस्वती माँ, जो जिनसे हमें सब कुछ मिलता है। सामने हिस्ट्री ऑफ गिटार आपको दिख रहा है, नीचे कीबोर्ड्स हैं, और ये सारी एक छोटी सी मेरी दुनिया है म्यूजिक की। और Awesome. आज तो ये धीरे धीरे आप लोगों से जुड़ के और भी अच्छा आगे बन Definitely. जाएगा, और भी अच्छी अच्छी इसकी ब्रांचेस होंगी। तो यू कैन कम हियर, यूफोनी म्यूजिक स्कूल। आप ये महाराज बाड़े पे, ग्वालियर पे है, तो आप इजीली आप आ सकते हैं। आपको नंबर दे रहा हूँ, तो आप सब कुछ उस पे आपको इजीली मिल जाएगा। नंबर मैंने आपको दे दिया है, तो अब टाइम है छोटी सी परफॉर्मेंस का और हम करते हैं एंड।
Just wait for हाँ, ये एक जो मेरा सॉन्ग है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं इसको अक्सर रात में सुनता हूँ, बहुत डिम लाइट्स में इसको सुनता हूँ और बहुत अच्छा सॉन्ग है। आप इसको सुनोगे तो काफ़ी कनेक्ट हो जाओगे। ड्रम का वॉल्यूम लो, यू कोई गम नहीं दे रहा। कोई गम कहीं तेरा है मेरा दिया, शायद अनजाने में कुछ तूने भी किया। लगता है हर किसी में और कोई है छुपा, तोड़ के किसी का दिल कौन है दिया। तेरी हो या मेरी हो, आंसू न हो, आंसू न हो। आए 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 ओ यो, दरी दारी रो। कोई गम कहीं तेरा है मेरा दिया, बाकी छोड़ो, रेन मूवी नहीं है जाने में कुछ तूने भी किया। रहता है हर किसी में हर कोई है छुपा, कोई के जीता कौन है दिया। तेरी हो या मेरी हो, आंसू न हो, आंसू न हो। आए 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 ओ, दरी दारी रो, दरी दारी रो। तेरी हो या मेरी हो, आंसू न हो, आंसू न हो। Thank you so much. I hope you remember this performance. आप लोगों को याद रहेगा, हम लोगों ने इतना अच्छा समय, इतना अच्छा सेशन हम लोगों ने बिताया एक दूसरे के साथ। Definitely. शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस, अपने शेयर करिए। तो आप Definitely. This was such a very wonderful session. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको मुझसे जानना है, मेरा जो भी आपको सुनना है कि क्या सर आप सुना सकते हो, क्या आप कर सकते हो, जो भी आप इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे बहुत अच्छी चीज़ें डली हुई हैं। ट्रेंडिंग में जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, आपको मिल जाएंगी। और आपका इफ़ यू कैन अरेंज इवेंट, मतलब आप कुछ ऐसा आगे चल के कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म आप ऐसा अरेंज इवेंट करें तो आप इनवाइट कर सकते हैं उसमें। जो भी Sure, होगा आप sure. मुझे कॉल इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बैंड हमारा ये अभी सिर्फ 2 लोग हैं, हमारा 4 पीस बैंड है, जिसमें मेरा नाम है ऋषभ, आई एम अ वोकलिस्ट एंड My name is Chandan. Chandan. I'm a drummer. Yeah, he's a drummer and my another brother, मेरा एक और भाई है, वो रियल भाई है मेरा, ये भी रियल भाई है। वो पियानिस्ट है, बहुत अच्छा वोकलिस्ट भी है। His name is रोहित and another is one प्रांजल। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारा एक भाई जैसा ही है वो भी, वो बेस गिटार प्ले करता है।
तो आप हम लोगों को इजीली आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for such a great session. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank Thank you. you.